नमस्कार, राम राम जी सबको। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे इस टॉक में। आज हम माँ बेटा छत पे गए थे तो ऐसे ही बातें कर रहे थे इसके पापा की। तेरे पापा ऐसे करते थे। छुट्टी जाते तो उधर भी मतलब कोशिश यही रहती कि ये भी काम करवा ले, वो भी काम करवा ले, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। होता है एक इंसान को, आया हुआ छुट्टी आया तो लालच हो ही जाता है। मुझे भी लालच हो जाता था कि मैं अब आए हैं तो ये भी करवा लूँ, वो भी करवा लूँ। तो मैं ऐसे ही बता रही थी तो वो कोशिश करते थे कि मुझे सोने को मिल जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि ड्यूटी पे आपको पता ही है, नाइट ड्यूटी रहे डे ड्यूटी रहे, क्या पता सोने का टाइम मिले ना मिले। तो वो तो उनका तो रहता था कि मैं सो जाऊं बस कैसे भी करके, मतलब लेट उठूं। लेकिन सुबह वही है ना, कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता, सुबह उठना ही पड़ता। तो मैं रघु को ऐसे ही बता रही थी बेटे को कि तेरे पापा को मतलब जल्दी उठा देते, जबरदस्ती करते उनके साथ ये कि उठ जाओ अब। मतलब कई बंदे तो ऐसे बोलते थे, वहाँ टांग पसार के सोता ही तो है, इधर काम कर लिया कर, ये और वो। तो बोल रहा था मम्मी मैं होता मैं बिल्कुल भी नहीं करता भाई, चाहे कितना कुछ हो जाता मैं उठता ही नहीं है, और वो ऐसे बोल रहा था। यही तो फर्क है बेटा आज की जनरेशन में और पहले उसमें। हमारे टाइम कुछ और थे, तुम्हारे टाइम कुछ और है। आजकल के बच्चे थोड़ी सी बात पे जिद कर लेते हैं। हमारी थोड़ी ना इतनी वो थी कि हम जिद कर ले। एक बार दोपहर में मतलब जैसे सभी सोते हैं, तो गर्मियों की दोपहर में सभी सोते हैं, तो हम भी, मम्मी लेके हमें भी सो गई। हम छोटे छोटे थे, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, 7 8 साल के होंगे, इतने तो होंगे। तो मम्मी लेके सो गई, मैं चुपके से उठी और निकल ली, पानी के ट्यूबवेल पे जाके पानी भरने लगी। अब मम्मी बोली देखो, पिताजी को बोली, वो देखो वो चली गई निकल के, क्या चुपके से। पिताजी वहीं गए, वहीं से मुझे मारते हुए लाए। मतलब एक डर था, मतलब खूब मारा मुझे कि क्यों गई निकल के। मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम चले जाते। आजकल के बच्चे तो ना मार ही सकते हैं और ना उनको समझ में ही आती है कुछ ऐसी बातें। और एक बार ऐसे ही किसी गांव में किसी पंडित के यहाँ शादी थी, मुझे वो बात नहीं भूलती कभी भी। तो मेरी मतलब सब चाची और सब चली गई उनके घर बाद में, जैसे बहू को देखने जाते हैं, नई दुल्हन को देखने जाते हैं। मेरी चाची, मेरी मम्मी, सब लोग चले गए, हमें नहीं लेके गई। लेके भी क्या जाती, बच्चों का कोई काम ही नहीं है। तो पीछे पीछे हम सब लड़कियां इकट्ठी हो गए, बोले मम्मी और कहाँ गई, पता नहीं, गांव में गई है। मतलब हम गांव से बाहर रहते हैं, बोले गांव में गई हैं, पता नहीं किसके यहाँ गई हैं। अब मैंने मतलब सुन रखा था उनका, देख भी रखा था घर उनका। पता नहीं मैं कैसे गई थी, किसी के साथ मैं गई थी उनके घर। मैं उनको बोली सबको कि मुझे पता है उनका घर, चलो चलते हैं। मैं सब लड़कियों को इकट्ठा करके ले गई। अब वहां पहुंची तो मम्मी और अब तो समझ में आती है ये बात, मम्मी और की तो बहुत इंसल्ट हुई, क्योंकि हम 8 9 लड़कियां हैं, पूरियों को इकट्ठा करके ले गई मैं उधर। चलो वहां से तो चुपके से आ गए। रात को मेरी मम्मी खाना बना रही थी, ऐसे सामने पिताजी बैठे थे, साइड में भाई और दीदी बैठे थे, एक साइड में पिताजी के पास ही मैं बैठी थी। जब बिल्कुल पास बैठी थी तब मम्मी ने पिताजी को शिकायत लगाई, बोले ऐसे ऐसे गांव में गए थे हम, और बोले गांव में गए थे, ये पीछे पीछे पूरे सबको लेके पहुंच गई उधर। बोले हमारी इतनी बेइज्जती हुई पूछो मत, के बड़ी मुश्किल से उठ के आए हैं। पिताजी के हाथ के नीचे तो बैठी थी मैं, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। आज के बाद जाएगी ऐसे, आज के बाद लेके जाएगी ऐसे बिना पूछे, नहीं जाऊंगी ऐसे करके चलो। वो पिटाई हुई, मतलब हमारी पिटाई बहुत हुई है, आज से नहीं। मतलब जब हम छोटे, अब तो पिताजी के साथ बात भी कर लेते हैं बैठ के। साला पिताजी हमें मतलब शादी के बाद तो नहीं था, लेकिन रघु के पापा जब से एक्सपायर हुए तब से मतलब मेरे पिताजी मुझसे सारी बातें करते हैं, अपने दुख सुख की सब पूछते हैं मुझसे, अपनी मेरी क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रघु की सारी पूछते हैं। मतलब अब उनको मतलब टेंशन भी हो गई है ना कि कौन
देखा भी है उन्होंने जो माहौल था, मतलब किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कुछ वो नहीं है, मैं किस हालात में रही हूँ। अब तो कहते हैं कि तूने पता नहीं कैसे गुजारा होगा टाइम ससुराल में, ये अब तो सब वो करते हैं। लेकिन एक अब सामने आ गया ना सब कुछ, वो पूरा बोलते हैं ना, जब तक डूबा हुआ था डूबा हुआ था, जब बहा तो वो ऊपर पूरा पूरे उसमें फैल गया। मेरी रिश्तेदारियों में सब में, मतलब इंसान कब तक वो करेगा। तो अब मेरी सारे दुख सुख की पूछते हैं, सब बैठा के फोन भी का, मतलब हफ्ते में 4 बार तो फोन आ ही जाता है उनका कि ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है। पैसे टके से तो खैर भाई पूछता रहता है, पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं है। भतीजा पूछता रहता है कोई दिक्कत हो तो बुआ जी बता देना। कई बार कुछ जैसे मैं ही शर्मा जाती हूँ कि ये बोलेंगे इसका तो रोज का काम है, जब देखो पैसे का करने बैठ जाती है। लेकिन मुझे इतना करने की जरूरत नहीं, उधर से ही अपने आप आ जाता है, तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। खास करके मेरा भतीजा तो इतना इतना अच्छा है ना, पता नहीं मेरा खुद का बेटा मेरी इतनी करेगा नहीं करेगा, लेकिन मेरा भतीजा बहुत करता है मेरे। अभी तक तो पूछेगा बुआ जी कोई किस चीज की जरूरत नहीं। अब मैं ये बेटा भी अगर कोई जरा सी भी कोई मिस्टेक या गलती करते ना, मैं तुरंत उसको फोन करती हूँ, देख ले आज इसने ये किया है। और ये भी तुरंत समझ जाता है, उसको फोन आता है, आपने शिकायत लगाई होगी, आपने कहा होगा मम्मा जी को, आपने कहा होगा भैया को। मतलब उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट वो भी है इसके ऊपर थोड़ा सा, और होना भी चाहिए। मैं कोई भी नया काम करती हूँ, कोई भी सलाह लेनी होती है, कोई भी इसकी पढ़ाई के बारे में, इसकी जॉब के बारे में, इसके किसी भी कुछ उसके बारे में, मेरे घर के बारे में कोई भी सलाह लेनी होती है, सबसे पहले मैं भाई से ही पूछती हूँ, और वो बताता भी है, मतलब सही सलाह देता है, चाहे किसी चीज के भी बारे में हो। वो ये ना, हम बोलते हैं ना, अपना माँ का पेट तो माँ का पेट ही होता है। ये जो मेरी तकलीफ है ना, वो मेरा भाई ही समझ सकता है, मेरी बहन समझ सकती है, मेरा भतीजा समझ सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है ये चीज़ समझना। मैं कह दूँ हाँ मेरे तो ससुर सास ससुर ये सब ने, उनके समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें, मेरे वो समझ सकते हैं, क्योंकि उधर साइड तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब उनका कुछ नहीं है, बेटा गया तो कुछ नहीं है। मैं चलो मैं नहीं हूँ, मैं तो दूसरे घर की जाई हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन एक उनका तो है। लेकिन अभी कहीं मेरी नज़र ना लग जाए, अभी थोड़ा थोड़ा ना सुधार आ रहा है घर के बड़ों में, औरों में नहीं कहूँगी, घर के बड़ों में सुधार आ रहा है। अगर मैं किसी के भी खिलाफ कुछ बोल देती हूँ, हालांकि मैंने बहुत अपने अंदर बहुत समाया है, मैंने जितना बर्दाश्त कर सकती थी मैंने बर्दाश्त किया है, चाहे वो किसी चीज़ को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, मैंने बहुत मतलब अपने अंदर लिया है, जितना भी है मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने शांति से उससे किया है, सब मालिक के ऊपर छोड़ के। लेकिन वो ये ना कई बार हो जाता है, समझ सकते हैं कि एक इंसान कब तक कितना बर्दाश्त कर सकता है। एक वो बोल लेकर ना, गूंगे की सार गूंगे की माँ जाने। मैं सिलाई करती थी तो रघु की आदत थी, मतलब कि मुझे गोद में लेके बैठो, अब मैं मशीन को ऐसे मतलब उसको पकड़ के बैठूंगा तब आप सिलाई करना। या मैं वो कढ़ाई का काम करती थी, मतलब एम्ब्रॉयडरी करती थी, तो तब भी उसकी आदत थी कि आप इसको, जब मैं सिलाई करती थी तो ये क्या करता था कि मुझे गोद में लेके बैठो और तब आप सिलाई करो। मतलब मुझे सिलाई भी नहीं करने देता, सिलाई हो कढ़ाई हो कुछ भी हो तो ये मुझे नहीं करने देता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं सिलाई कर रही थी तो इसका कंगन ना मशीन के ऊपर जो रील लगाते हैं उसमें फंस गया, इसका कड़ा जो था। और ये मतलब बच्चा जो जैसे बोल सकता है, एक डेढ़ साल का होगा मुश्किल से,
ये पता नहीं क्या बोला, तेबा 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 ते कर कैसे। और मम्मी फिर बोले क्या हुआ ये ना, फिर अब मेरा ध्यान नहीं, मैं अपना सिलाई में उसमें मगन हो रही। बोला ये कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। काफी देर हो गई जब मम्मी को करते करते, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं चल बात कर रहा है, लेकिन उसका फंसा हुआ कड़ा वो निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल नहीं रहा उसके उसमें। मम्मी बोली देखना है ये क्या कह रहा है। मैं बोली क्या हुआ क्या हुआ, तो इसने मुझे बोला, तो मैं तो समझ गई कि कड़ा फंसा है इसका। मैं बोली मम्मी इसका कड़ा फंसा है, मैंने वो निकाल दिया। तो मम्मी बोलती है कि गूंगे की सार गूंगे की माँ ही जाने, बोले और किसी के थोड़ी ना समझ में आती है ये चीज, बोले गूंगे की सार गूंगे की माँ जाने। ऐसे ही वो था, क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी जो चीज समझ लेती थी ना, कोई समझ नहीं सकता। ऐसे ही मेरी भांजी थी, छोटी सी थी, वो मोटे वाले कीड़े नहीं होते, मोटे वाले जो मतलब चिपक जाते हैं, मोटे वाला मकोड़ा बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, हमारे उसमें मकोड़ा बोलते हैं। तो वो नीचे खेल रही थी ऐसे ही, तो वो पता नहीं कहाँ से चढ़ के उसके यहाँ बगल में चिपक गया। अब लड़की रोए 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 रोए, लड़की चुप ना हो एक सेकंड के लिए भी। और दीदी कभी उसको वॉशरूम कराए, कभी वो ये कराए कि इसको कुछ ऐसा हो सकता है, इसको वॉशरूम लगी हो या ऐसे, मतलब इसको दर्द हो रहा हो, कभी कान कुरे दे, कभी सर को देखे कहीं सर में तो ना लग गई हो। लड़की रोने से चुप ना हो, क्योंकि उसकी वो बगल में चिपका हुआ, वो तो काट रहा उसको। तो मम्मी बोली बहुत देर हो गई, जब रोने से बंद ही ना हो लड़की, मम्मी बोली ये इसको देख तो ले, कहीं कुछ कीड़ा मकोड़ा तो नहीं चिपक गया। बोले पैरों की उंगलियों के बीच में चिपक जाता है, वो जांग में ऐसे उंगलियों के बीच में चिपक जाता है। बोले देख ले, पैर वैर देखे कहीं नहीं। मम्मी ने क्या किया, झट से उसके कपड़े निकाल दिए एकदम से, जैसे कपड़े ऐसे ऊपर बाजू करके कपड़े निकाले, देखो तो बगल में चिपका हुआ, ऐसे तोड़ के डाला। वो उसकी ना मुंडी टूट जाती थी, लेकिन वो छूटता नहीं था। ऐसा मकोड़ा होता है, अभी भी है, अभी भी होता है, लेकिन वो छूटता नहीं था, भले ही उसकी गर्दन टूट जाती थी। उसकी गर्दन टूट गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से छुटाया मम्मी ने उसको, लड़की को एकदम खून आया निकल के, तब जाके एकदम से चुप हुई। बोले हाय, इसको तो बोले ये चींटा चिपका हुआ था, इस वजह से रो रही थी ये। तो वही है ना, जो एक माँ समझ सकती है, कोई नहीं समझ सकता उस चीज को। और मेरी मम्मी बहुत समझदार थी, बहुत ज़्यादा समझदार थी मेरी मम्मी। मेरी मम्मी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। सबकी मम्मी समझदार होती हैं, लेकिन मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही समझदार थी। अगर मेरा मतलब अगर मेरे ससुराल में बोलते हैं ना कि बेटी का घर आजकल चला हुआ है, बेटी का ज़्यादा, बोले माँ का ज़्यादा इंटरफेयर हो तो बोले बेटी का घर नहीं बसता। मेरी मम्मी का मेरे घर में इंटरफेयर था तो मेरा घर बस गया। मेरी मम्मी ने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी। अगर उधर कुछ होता भी तो ये बोलते 12 साल बाद तो बोले कुरडी के भी भाग पलट जाते हैं, तेरे भी पलट जाएंगे। मेरी मम्मी बोलती थी कि 12 साल बाद तो उसके भी भाग पलट गए थे। तो 12 साल बोलते हैं ना, एक जगह कूड़ा करकट डालते रहो तो वो भी उठ, एक दिन तो खाली करना ही होता ही है, एक दिन खाली करना ही पड़ता है उसको। तो ऐसे ही हमारा बोलते भाग्य का होता है, बोले ऐसा बोलते हैं। और कोई बात भी होती तो मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छे से समझाती थी, जल्दबाजी में नहीं। बोलते हैं 100 एक चुप बोले 100 कड़वी बातों को हरा देता है। अगर कुछ बात भी होती तो बोलते तो चुप रहा कर, अंदर बैठ के रेडियो चला लिया कर। जब तो रेडियो बहुत, मेरी मम्मी ने मुझे एक रेडियो दिया, रेडियो चला लिया कर, गाने सुन लिया कर, आराम से बैठ के चिल मारा कर, ध्यान मत दिया कर इन बातों पे। मतलब ऐसा करके मेरी मम्मी ने मेरा घर बसाया था। तो मैं एक तो बचपना था, मैं इन बातों पे